नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ना किसी व्यवस्था के लिए है, बल्कि एक सिस्टम के ऊपर में है। यानी सिस्टम मतलब क्या? काम करने के तरीके के ऊपर में है। अब मेरा एक सवाल है कि देश भर के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो डीएम है, बीडीओ है, सीईओ है, जो भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो बैंक के कर्मी हैं, आज का जो डिजिटल युग चल रहा है और स्पेशली 2014 के बाद से जिस प्रकार से डिजिटली रिपोर्टिंग की जो व्यवस्था बढ़ी है, मैं प्राइवेट सेक्टर का तो छोड़िए, आज के टाइम में सरकारी महकमे में भी हालत खराब है इस रिपोर्टिंग सिस्टम से। अब वो बताएंगे भाई रिपोर्टिंग तो अच्छी चीज होती है, रिपोर्टिंग से तो एकदम डेटा आपके सामने में आता है, आपको पता लगता है कि भाई काम कहां तक पहुंचा है, किस स्कीम के क्या स्टेज पर है। तो डेटा तो होना ही चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, डेटा ही तो होना चाहिए। भले ही धरातल पर काम ना हो, डेटा ही होना चाहिए। क्योंकि आज के जो रिपोर्टिंग सिस्टम बन गए हैं, आप देखेंगे कि अधिकारी, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो सीए हो, चाहे कोई भी बैंक कर्मी हो, आज आप देखेंगे कि सारे लोग सिस्टम के सामने में चिपक कर बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो रिपोर्टिंग करना है, उनको वीसी करना है, उनको अपने डैशबोर्ड पर पोर्टल पे रिपोर्ट डालना है विथ डेटा, उन्हें व्हाट्सएप पर डेटा देना है, उन्हें रियल टाइम अपडेशन देने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काम की गुणवत्ता क्या होगी। हालांकि 24x7 का कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सरकार को भी 24x7 काम करना होता है, करना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब लगता है कि गलत समझ लिया गया है। 24x7 का मतलब कहीं ऐसा नहीं दिया गया है या नहीं बोला गया है कि 24 घंटे आपको लगातार काम करना है। भाई मशीन तो नहीं है, इंसान है। तो आप इस बात को समझे, 24x7 का अभिप्राय क्या था, इसके पीछे लॉजिक और मंशा क्या थी कि किसी भी तरह के आपदा के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में, कानून व्यवस्था सुधारने के टाइम में अधिकारीगण एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे, फोन पर अवेलेबल रहेंगे। लेकिन 24x7 का मतलब ये कहीं से नहीं है कि अधिकारी लोग भी ना 16, 18 घंटा, 20 घंटे की काम करें, क्योंकि वो मशीन नहीं है, वो एक इंसान है। मशीन को भी तो रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है। आप समझ सकते हैं कि अगर कंप्यूटर ज्यादा देर चलता है तो वो भी हैक हो जाता है और उसे भी हमें रिफ्रेश करना होता है। लेकिन आज के टाइम में जो सिस्टम है, आप सोचिए कि एक अधिकारी, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि देश के हर जगह, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा, बल्कि बिहार तो वैसे अभी नए नए इस स्टेज पर एंट्री कर रहा है, तो अब अधिकारियों को परेशानी भी हो रही है और इनका सामना कर भी रहे हैं। कई स्टेट ने इस परेशानी से जूझना स्टार्ट भी कर दिया, इसके तरीके भी निकल गए और कई कंट्री ने तो इसके उपाय भी निकाल लिए हैं। मैं उस पर तो बाद में चलता हूं, पहले तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। होता ये है कि मान लीजिए डीएम साहब है, भाई डीएम साहब को भी तो ऊपर रिपोर्ट करना पड़ रहा है, उनको भी अपने डैशबोर्ड पे, पोर्टल पे अपने हर एक स्कीम का रैंकिंग होता है, उनका ऑडिट होता है, तो उनको भी तो रिपोर्ट ऊपर करना पड़ रहा है सेक्रेटरीट के अंदर में या मिनिस्टर के सामने में। तो उसी तरह से डीएम साहब से अब क्या हो रहा है कि बीडीओ और सीओ साहब के पास भी जा रहे हैं रिपोर्ट के लिए। सुबह आप देखेंगे 7 बजे से लेकर 11 बजे तक रिपोर्टिंग का सिलसिला चल रहा है। यानी सुबह में भी वीसी करो, दिन भर व्हाट्सएप पे रहो और शाम को फिर से आप वीसी करो, और इस बीच में आपको पोर्टल पे भी अपलोड करना है डेटा को। आप ये सोचिए कि दिन भर डेटा डेटा डेटा, मीटिंग 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 चल रहे हैं, जिससे क्या हो गया है कि फील्ड जो इंस्पेक्शन है, फील्ड वर्क है, उस पर प्रभाव पड़ा है। इनोवेशन माइंडसेट खत्म हो गया है, कोई अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, मशीन की तरह काम कर रहे हैं। और मेंटल स्ट्रेस इस लेवल का कि आप पूछिए मत कि लोग ना अपने घर परिवार में भी अब झंझलाहट आने लगा है। क्योंकि क्या है ना कि हर ऊपर से मीटिंग मीटिंग, तो क्या है, आपको लग रहा है कि बीडीओ और सीओ साहब भी अपने नीचे मीटिंग नहीं लेते होंगे? वो भी तो मीटिंग ले रहे होंगे। तो सिर्फ पेपर का काम हो रहा है, यानी कि ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए एक बीडीओ साहब का काम है कि वो पंचायत में होने वाले जितने भी स्कीम है उस पे काम हो रहा है, मान लीजिए जल नल है या प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो वो उनका सर्वेक्षण कैसे करेंगे? जाकर ही करेंगे ना। लेकिन अगर वो दिन भर कंप्यूटर और स्क्रीन पर चिपके रहेंगे तो कहां से कर पाएंगे? लेकिन इसका परिणाम क्या हो रहा है कि लोकल
लोगों के ऊपर में, यानी कि जैसे ठेकेदार हो गए, मुखिया हो गए, उनके ऊपर में डिपेंडेबिलिटी बढ़ गई, या छोटे कर्मचारी है उसके ऊपर में डिपेंडेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है। खुद तो जान ही रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं कि किस मटेरियल का यूज किया गया है। मान लीजिए रोड बन रहा है, तो रोड में किस तरह के मटेरियल का यूज हुआ है, कितना थिकनेस है, कितनी मोटाई है उसकी, घर बना है भी है या नहीं बना है, या किसी और का घर को आपने अपलोड कर दिया है, आपने मत्स्य पालन के लिए गड्ढा करवाया, गड्ढा हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कितनी गहराई की गड्ढा हुआ पड़ा है। भैया फोटो में तो सब कुछ दिख रहा है, फोटो में तो सब कुछ अवेलेबल है। तालाब खुदवाने का काम हुआ, तालाब कहीं और खुद गया। अभी तो एक ऐसा भी फोटो आया था जिसमें खेत के बीच में पुल बना दिया गया। आप सोचिए कि पुल ही तो दिखाना था फोटो में, जो कि अपलोड करना है रिपोर्ट के लिए, तो फोटो खेत के बीच में पुल बना दिया कि जी। आप सोचिए कि खेत के बीच में पुल की क्या जरूरत है, दोनों तरफ कोई रास्ता नहीं है, खेत के बीच में पुल है। तो आप इससे गुणवत्ता देख सकते हैं कि डिपेंडेबिलिटी ऐसे लोगों पर हो गई है जिससे कि गुणवत्ता पर और काम का धरातल पर बहुत ही ज्यादा कम दिख रहा है। पब्लिक मीटिंग कम होते जा रही है, क्योंकि दिन भर तो आप मीटिंग में बिजी हैं। तो और यहां अगर मैं बताऊं कि रिपोर्टिंग गलत नहीं है, रिपोर्टिंग होना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हमारे काम को आसान करना चाहिए, हमें डिपेंडेबल ना बनाए अपने ऊपर में, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिकल 21 में डिग्निटी के साथ जीने का हक तो भारत के सभी देशवासियों का है, तो क्या उसमें सरकारी कर्मचारी नहीं आते हैं क्या? अगर डिग्निटी की अगर बात की जाए तो उसमें अगर आप देखें तो क्या उनको मेंटल पीस मिल पा रहा है क्या? अगर दिन भर सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक अगर वो मीटिंग में ही बिजी रहेंगे तो ना उनका पारिवारिक लाइफ होता है, ना उनका फ्रेंड सर्कल है, और ना ऑफिशियल काम वो कर पा रहे हैं। आज के टाइम में डेटा तो बहुत अच्छा जा रहा है सरकार के पास में, लेकिन गुणवत्ता पर बहुत सवाल है। अब देखिए बिहार में कितने पुल गिर गए हैं। आप सोचिए कि ये पुल गिरने के पीछे कारण क्या है? इंस्पेक्शन की कमी है और कुछ नहीं है, इंस्पेक्शन की कमी है। अगर सरकारी कर्मचारी सिर्फ मोबाइल फोन पर डैशबोर्ड के ऊपर में और सिर्फ फोटो के ऊपर में अपनी रिपोर्टिंग और अपनी कार्य को अगर प्रूफ करेंगे, तो आप ये बताइए कि इंस्पेक्शन कौन करेगा? या तो छोटे कर्मचारी करेंगे, या तो गांव का मुखिया करेगा, या तो फिर ठेकेदारी करके फोटो भेज देगा। भाई उसके पास तो मीटिंग का टाइम है, वो फोटो भी अपलोड करना है तो क्या करेगा? उसे मंगवा लेगा फोटो। तो आप इस चीज को ध्यान दें। और विभाग भी कई हैं, कई विभाग के रिपोर्टिंग करने हैं। कर्मचारियों की संख्या कम है, नौकरी निकल नहीं रहा है, कर्मचारियों की भी संख्या कम है, 5-5 कर्मचारी, 10-10 कर्मचारी का बर्डन एक आदमी के ऊपर में आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की ये सिचुएशन है, ये धीरे धीरे मेंटल पीस को तो खराब कर ही रहे हैं, साथ में पब्लिक डीलिंग भी खराब हो रही है। लोगों को काम भी नहीं मिल रहा है, और काम जो भी हो रहा है ना वो गुणवत्ता के आधार पर नहीं हो रहा है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी गवर्नेंस इस प्रकार से नहीं होना चाहिए ना कि वो डेटा ड्रिवन हो जाए, बल्कि उसे ऑन ग्राउंड भी होना चाहिए, यानी क्वालिटी वर्क भी होना चाहिए। और क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है कि जो सीईओ और बीडीओ जिनका काम फील्ड वर्क का है, उनको फील्ड में भी जाने दिया जाए, उनको कंप्यूटर और स्क्रीन पर फंसाकर नहीं रखा जाए। हालांकि अगर आप देखेंगे कि देश, अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इस तरह के टेक्नोलॉजी के दुष्परिणाम के बाद लोगों ने अपने में सुधार भी किया है। अगर आप सिंगापुर में जाएं, आप सरकार को देखें, आप यूके गवर्नमेंट को देखें, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को देखें, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो मतलब वीसी बंद ही कर दिया गया है, मतलब कोई वीसी रिपोर्टिंग नहीं होगी। आप उनके पोर्टल पे डाल दीजिए, उनका काम खत्म। सिंगापुर में भी उन्होंने कर दिया है कि आप सिर्फ ना पोर्टल पे डाल दें, उसे ही फाइनल माना जाएगा, और मंथ के एंड में या 15 दिन में एक बार उनकी मीटिंग होती है। वही पोर्टल के आधार पर जो रिपोर्ट है उसके आधार पर वो मीटिंग करते हैं। आप अगर यूके में जाएंगे तो यूके में डेली मीटिंग, वीसी मीटिंग को तो खत्म ही कर दिया है कि नहीं, जो कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ में वीसी मतलब एक फील्ड जोन टाइम सेट किया गया है कि जब सरकारी अधिकारी फील्ड में हो, वो ड्यूरेशन सेट कर दिया गया है। उस ड्यूरेशन के बीच में किसी भी तरह का मीटिंग नहीं होगा, किसी भी तरह के वीसी या व्हाट्सएप नहीं होंगे। अब परेशानी क्या हो रही है ना कि आपको वीसी में भी बताना है, अपलोड भी करना है पोर्टल पे, और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी आपको फोटो और डाटा देने हैं। आप ये सोचिए, प्लस मोबाइल ऐप अलग से, वो अलग से है। मोबाइल ऐप भी आज के टाइम में एक नया आ गया है कि आपके पास ऐप भी मिला हुआ है, उस पर भी अपलोड करें, प्लस मॉनिटरिंग भी करना है, ऑडिट भी करना है, फिर नीचे वाले को भी बताना है। मतलब दिन भर सिर्फ मीटिंग होने जी, मीटिंग पे काम हो रहे हैं, पेपर वर्क ज्यादा है, ग्राउंड वर्क कम है। तो ओवरऑल मेरा सरकार से ये भी कहना है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, इससे काम आसान होगा।
हमें ऐसा का यूज नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा जिसमें कि टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर पहाड़ ना बन जाए। सिस्टम ड्रिवन ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें कि वीसी करना है आप कीजिए ना, आप वीकली कीजिए या मंथली कीजिए या फिर आप 15 दिन में कीजिए। अगर आपको डेली ही वीसी करना है तो आप डेली वीसी में आप ना एक वर्किंग टाइम में, जैसे मान लीजिए 6 बजे 7 बजे तक का टाइम, आप मैक्सिमम एक टाइम का वीसी कीजिए, 7 बजे से 8 बजे तक का कीजिए, शॉर्ट वीसी कीजिए। कभी कभी तो वीसी इतना लंबा हो जाता है कि 2-2 घंटे के वीसी हो रहे हैं। साथ ही साथ एक ही डेटा को पोर्टल पे भी डालना है, एक ही डेटा को व्हाट्सएप पर भी डालना है, एक ही डेटा को वीसी में भी प्रेजेंट करना है। भाई साहब, आप एक ही चीज को 3 जगह डालने की क्या जरूरत है? पोर्टल पे डलवाइए, कहानी खत्म है। फिर व्हाट्सएप की क्या जरूरत है? वीसी प्रोडक्टिव होना चाहिए, कम टाइम में वीसी खत्म होना चाहिए। यह नहीं कि बस मुझे बोलना है और लंबा वीसी खींचे जा रहे हैं। इससे मानसिक स्थिति भी खराब होती है, समय भी खराब होता है, गवर्नेंस भी खराब होता है। तो इस पर ध्यान दिया जाए और मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अधिकारी मानसिक रूप से अगर संकुचित हो जाएंगे और दब जाएंगे तो वो अपना प्रोडक्टिव दिमाग नहीं लगा पाएंगे, जिसका परिणाम बिहार के कई पुल गिरते हैं, खेतों में पुल बन जाते हैं, रोड का थिकनेस इतना है कि आप समझ सकते हैं कि एक बार झाड़ू लगाइए तो पूरा रोड हाथ में आ जाएगा। या उसके जो क्या उसको बोलते हैं, अलकतरा बोलते हैं शायद, अलकतरा भी क्या है ना, अगर उसे उठाएं तो उठ जाता है। कई वीडियोस वगैरह रील्स वगैरह भी देखने को मिलता है। मैं मतलब आपको बता रहा हूं ये क्या है, तो फैक्ट ही तो होता होगा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि नहीं ये फैक्ट है। क्वालिटी पर तो बहुत असर पड़ा है। तो डिपेंडेबिलिटी नहीं बल्कि विजिट होना चाहिए, अधिकारियों का फील्ड वर्क होना चाहिए और उसके आधार पर क्वालिटी वर्क पर ध्यान दें। गवर्नेंस को थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है और इनके भी मेंटल स्ट्रेस को कम करने की जरूरत है, जिससे कि ये भी अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सके। विश्वास करें, अपनी टीम के ऊपर में विश्वास करें, उन पर शक ना करें और उम्मीद करें कि पूरी टीम मेंबर को बराबरी का अपना दर्जा मतलब सम्मान दे। ये नहीं किसी भी तरह की जाति की व्यवस्था के आधार पे आप सम्मान देना स्टार्ट ना करें या उनको काम देना स्टार्ट ना करें, बल्कि उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको काम और सम्मान देने की कोशिश करें और किसी दूसरे को हतोत्साहित ना करें, बल्कि उसको प्रेरित करें। उनके काम करने के तरीके से आपको भी सीखना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इससे गवर्नेंस भी ठीक होगा और सरकार को काम भी दिखेगा, पेपर से ज्यादा ग्राउंड पर दिखेगा और जनता को जो चाहिए होगा, जनता को वो सही तरीके से क्वालिटी वर्क मिल पाएगा। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि सरकार ध्यान दे इस पर। नमस्कार दोस्तों।